एप्स्टीन फाइल्स जो अभी सामने आई हैं, इसको लेकर कोई प्रेडिक्शन है क्या? क्या ये प्रेडिक्शन है? एप्स्टीन फाइल के लिए मैं नवंबर में वीडियो नहीं रिलीज किया था क्या, कि जनवरी आएगा 2026 शुरू होते ही देखिएगा कि बड़े बड़े लोग एक्सपोज होने वाले हैं सीधा। और वही हुआ। एक तो बड़े बड़े लोगों का चेहरा असली वाला सामने आया, लेकिन ये बात तो बहुत अच्छे से क्लियर हो गई है कि दुनिया के ऊपर नर पिशाचों का शासन चल रहा है, और ऐसा लग रहा है कि कोई नकारात्मक शक्ति इस दुनिया को कंट्रोल करती है। इसीलिए मैं शुरू से मानता हूं कि राम राज्य चाहिए, अखंड भारत चाहिए। अखंड भारत जब था, जब राजाओं का राज चलता था, उस समय देखिए पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण पूरा भारत दिखाई पड़ता था। उस समय ऐसा मन में राजाओं के होता था कि हाँ हम देने आए हैं, अगर कुर्सी पे बैठे हैं, मुकुट को धारण किया है, उस शौर्य के साथ बैठे हैं, तो हमें कुछ खींचना नहीं है किसी से। मतलब प्रजातंत्र से राजतंत्र पर भरोसा करते हैं। राजतंत्र सबसे बढ़िया था। ऐसे थोड़ी ना सतयुग में इतने बड़े बड़े ऋषि मुनि आए, इतने ज्ञानी लोग आए, उन्होंने भी राजतंत्र के ऊपर ही टिप्पणी दी। चाणक्य तक ने राजतंत्र के ऊपर टिप्पणी दी। 100 साल पहले एक नया एक्सपेरिमेंट शुरू हो गया भारत में, डेमोक्रेसी करके। ये एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट क्या दिखाई पड़ता है? ये तो बहुत अच्छा विचार करने का, बुद्धिजीवों को इसके ऊपर विचार करना चाहिए कि हम लाख बात कर लें इसके ऊपर, इसके सक्सेस के ऊपर, लेकिन ये देखिएगा कि अगर ग्राउंड स्तर पे कोई भी व्यक्ति, चाहे मुखिया बनना हो, चाहे राष्ट्रपति बनना हो, ग्राउंड स्तर से देखिएगा तो हर किसी का यही इंटेंशन है, इस बार मुखिया बनेंगे, 10 लाख रुपए का खर्चा होगा, और खर्चा करने के बाद 30 लाख भी खींच लेंगे या 50 लाख खींच देंगे, तुम लोग को 20-20 लाख बांट देंगे। आप समझिए, ये नीति रहती है इसमें। तो ये राजनीति नहीं, राजा राज करता है, रंक राज नहीं होता। रंक को अगर कुर्सी मिले तो रंक नीति चलती है। वहां सबसे पहले कुर्सी को नोचना शुरू करेंगे, अरे यार घुस गया 50 करोड़ रुपया, इसको फटाफट खींचो, कुर्सी वुर्सी से ही हंसी लो, और जो है 5 साल के अंदर अपना जो खर्चा निकाल लेना है, चेयर रहे ना रहे। तो ये माइंडसेट है कि यार क्लॉक इज टिकिंग, तो वहां पे हमें फटाफट खींच लेना है, सातों पुस्त के लिए जमा कर लेना है। और देखिए सबसे पहला उदाहरण क्या हुआ भारत में, जैसे ही इसका स्टार्ट हुआ है, सबसे पहले कुर्सी बचाने के लिए, जिन्ना को अपनी कुर्सी चाहिए थी, इधर अपनी कुर्सी चाहिए थी, कुर्सी पकड़ने के लिए कुर्सी के हित में, राष्ट्र हित नहीं बोलूंगा क्योंकि राष्ट्र प्रेम नहीं आ रहा है, या कुर्सी प्रेम है, कुर्सी के हित में सबसे पहले पाकिस्तान निकल गया हमारा। एक जमीन कट गया, पहले जमीन जुड़ रहा था, पूरा अखंड भारत बन रहा था, या सबसे पहले जमीन कट के निकल गया। बांग्लादेश निकला, ऊपर पीओके निकल गया, इतना बड़ा बड़ा तकबा। और आज तक भी डेमोक्रेसी में कभी भी भारत में कोई जमीन जुड़ा नहीं है, हमेशा कटा है। थोड़ा सा जमीन चीन भी उधर से चढ़ाई कर देता है तो भी भारत बहुत विशेष एक्शन नहीं लेता है। होता है, थोड़ा बहुत होता है, लेकिन फिर देखता हूं कि जो कटा वो कट ही जाता है। तिब्बत चला गया, वो तो अपना आजादी के बाद ही तिब्बत गया, तिब्बत वाला पार्ट चला गया। तो ऐसे करके केवल जमीन टूट रहा है, और इसके ऊपर विशेष एक्शन इसलिए नहीं होता है क्योंकि जनता को पता ही नहीं चाहिए। क्या राजा का काम है ना कि जनता के लिए क्या बनाना है। तो कभी भविष्य में आपको लगता है अखंड भारत की जो सोच है वो कभी वापस पूरी देखिएगा ना, 5 साल और नहीं, 5 सत्र और चुनाव चलेगा डेमोक्रेटिक वाला, उसके बाद कोलैप्स कर जाएगा, फिर राजतंत्र आ जाएगा। 5 आप बोल रहे हैं, 25 साल मान लो। 25 साल फेल्ड मॉडल है ना, क्योंकि 2047 आ जाएगा। बीजेपी का जो एक सपना है हिंदू राष्ट्र का, तो 2047 के बाद है। देखिए किसी पार्टी का सपना नहीं है, हर भारतीय का सपना हिंदू राष्ट्र, हर भारतीय का सपना है अखंड भारत। आपको नहीं ऐसा लगे हमारा पूरा जमीन वापस आ जाए जितना गया है आपके, तो हमारे घर से? अच्छा, हर भारतीय का, भारत में तो इस्लाम भी है, भारत में तो और दूर से पंथ भी है। मैं किसी को इसके बाहर देखता ही नहीं हूँ। मैं हर धर्म का सम्मान करता हूँ। मैं पाकिस्तानियों के साथ भी बैठ करके खाता पीता हूँ। मैं बांग्लादेश के भी लोग मेरे दोस्त हैं, अफगानिस्तान के भी मेरे बड़े बढ़िया दोस्त रहे हैं। तो मैं ना नेशनल बॉर्डर्स में बिलीव नहीं करता हूँ। बॉर्डर्स एक बार अनसील करिए, देखिए सारे लोग मिल बांट के बढ़िया रहेंगे, सब बराबर है, क्योंकि इंसान है, ह्यूमन। जैसे हम दूसरा देश समझ रहे हैं, कभी वो हमारे देश का हिस्सा था। जी, मैंने कहा जैसे हम दूसरा देश समझ रहे हैं वो हमारे देश का हिस्सा था, हमारा देश का अपना भाई। आप देखिए मिडिल ईस्ट की जब बात करते हैं या मुसलमान राष्ट्र ऐसा बात करते हैं तो सबसे पहले मिडिल ईस्ट ही दिखाई पड़ता है, ये थोड़ी दिखाई पड़ता है। हाँ बिल्कुल। तो जमीन की लड़ाई जब होती है तो एक बाथरूम के बराबर भी जमीन जब निकल करके जाने लगता है तो कितना बेचैन मन हो जाता है कि रात पे आदमी सोता नहीं है, अपना चेयर गद्दा सब छोड़ करके इधर उधर टहलता रहता है। कई बार 1 फुट की जगह भी आदमी देना नहीं चाहता, खून बह जाता है उसके लिए, केस चलता है 20-20 साल, 50-50 साल। पाकिस्तान टूटा, उसके लिए कितना केस चला, खुशी जमीन दे दी है सबको। तो वही होता है कि अगर राष्ट्र के लिए प्रेम है ना, जमीन के लिए, जैसा घर का अपने घर के जमीन के लिए जब प्रेम था तो जमीन थोड़ा सा भी जा रहा है तो कलेजा बैठ जा रहा है आदमी का। लेकिन जब राष्ट्र के लिए प्रेम होगा और इतना बड़ा टुकड़ा, पूरा एक देश के बराबर टुकड़ा अगर कट के अलग हुआ है तो आदमी को ऐसे बैठना, तो या शांति इंडिया के अंदर जो डेमोक्रेसी है वो इसकी वजह है। नहीं, शांति से बैठना सूट नहीं करता। शंकराचार्य को देखिए, जब उनका डिमांड है कि नहीं हम लोग अगर हिंदू सपोर्टर हैं
और गौ का रक्त अगर भारत में एक बूंद भी गिरता है तो शंकराचार्य अपनी गद्दी पे नहीं बैठेंगे। गद्दी छोड़ा हुआ है निश्चलानंद सरस्वती पूरी मठ के, उन्होंने गद्दी छोड़ दिया अपना कि नहीं हम कोई काम में लगे हैं, कोई एक्शन में लगे हैं। जैसे आप लोग चैन से सोना छोड़ देते हैं, नहीं यार आज रात भर ना बेड का नींद नहीं लेंगे जब तक कि जमीन वापस नहीं लाएंगे। तो ये वाला माइंडसेट कहते हैं राष्ट्र प्रेम इस तरह की चीज में नहीं आता। राष्ट्र प्रेम सही में राजपाट में आता है। जब देखिए राजपाट का समय था, चढ़ाई होता है महाराष्ट्र के प्रांत में, सौराष्ट्र पर जब चढ़ाई होता है तो छत्रपति संभाजी महाराज अपना खाल नोचवा लेते हैं, अपनी आंखें निकलवा लेते हैं। ये होता है राष्ट्र प्रेम। अभी कौन राष्ट्र प्रेमी दिखता है आपको? कोई नहीं दिखता है, कोई नहीं, और ना बन सकता है। भारत माता की जय लगाना काफी अकेला नहीं होगा। भारत माता की जय तब लगता है ना जब पता है कि राष्ट्र प्रेम है। और राष्ट्र प्रेम केवल बोलना भारत माता की जय और भारत माता के लिए अपना खाल नोचवाना, अपनी आंखें निकलवाना, इस तरह का राष्ट्र प्रेम होना चाहिए। और जो राष्ट्र प्रेम तब तक नहीं आएगा जब तक भारत में ऐसा सिस्टम रहेगा। सिस्टम में बड़ा बदलाव आना चाहिए, इसके ऊपर डिबेट होना चाहिए, इसके ऊपर अच्छे से बात होनी चाहिए, सारे बुद्धिजीवियों को इसके ऊपर एक बार और विचार करना चाहिए। कुछ सोच के ही पहले राजपाट का सिस्टम चलता था कि राजा उस समय जब प्रजा पर दिक्कत आया या प्रजा को संशय हुआ तो खड़ाओं का राज चल लिया, लेकिन राजा भले वनवास चले गए। तो इस तरह का सिस्टम, इस तरह का त्याग जो है अभी भारत में दिखाई नहीं देता है। तो भारत को अगर सही में बनाना है, अखंड भारत का निर्माण करना है, तो वहाँ पे तो मैं ऐसा ही भारत का कल्पना करता हूँ।